झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। ये JCRT बुक से लिया गया प्रश्न है और पेन पेपर से हमने प्रश्नों को लिखा है। और इसमें हम लोग मैथ का 1 to 5 के लिए देखेंगे ज्यामिति, आकृति एवं समस्थानिक समझ। ठीक है, यहाँ से रिलेटिव प्रश्न देखेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ज्यामिति, आकृति एवं स्थानिक समझ। तो आपका फर्स्ट नंबर प्रश्न स्क्रीन पे दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए डॉट है और दिए गए चिन्ह है, मतलब ये बिंदु का चिन्ह है। इसको क्या कहेंगे? बिंदु को बिंदु कहेंगे, पॉइंट इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? ये जो संकेत दिया गया है इसको बिंदु बोलेंगे ना। इसके बाद ऑप्शन एक सही हो गया। इसको देखिए, बिंदु कहते किसको हैं? तो एक स्थिति को बतलाने वाले चिन्ह है जिसका कोई लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, ये एक रेखा है और इस पे दो बिंदु लगा दिया गया है, यहां से यहां। ठीक है, तो दी गई आकृति है, ये आकृति दिया गया है, तो ये किसका आकृति है? रेखा का है या किरण का है या बिंदु का है या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा रेखा। ठीक है, क्योंकि दोनों छोर देखिए, इसको भी जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, इसको भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए क्या हो गया? ये रेखा हो गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है, उससे पहले रेखा का डिफिनेशन है कि रेखा बिंदुओं के मेल से बनती है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, दोनों छोर में कोई अंत बिंदु इसका नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्यामिति का, NCERT बुक से लिया गया है। ये एक आकृति दिया गया है। ठीक है, यहां से यहां तक दी गई आकृति है, दी गई आकृति है, तो ये रेखाखंड का आकृति है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों बिंदु जो है अंत बिंदु दिया गया है, इधर भी नहीं बढ़ा सकते, इधर भी नहीं। यहां से यहां जो लंबाई है वो फिक्स है, ये रेखाखंड हो गया। रेखाखंड जो है ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिनके दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाते हैं, या रेखा के टुकड़ा को रेखाखंड कह सकते हैं। इसके बाद देखिए ये वाला, यहां से कोई रेखा, कोई बिंदु से कोई किरण निकला, ये कहाँ जाएगा इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, इसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। एक बिंदु इसका निश्चित है, इसको किरण बोलेंगे। ठीक है, तो इस आकृति का नाम बोला जा रहा है। ठीक है, ये देखिए MP टेट 2024 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, किरण। किरण में एक बिंदु निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। ठीक है, जहां से निकलता है वो निश्चित है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, उससे पहले किरण का डिफिनेशन दिया गया है। किरण का डिफिनेशन किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर बहुत दूर यानी कि अनंत तक जाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। ठीक है, इसका नोट्स PDF आपको चाहिए, तो नोट्स PDF जो है आपको मात्र 500 रुपया पे करना है। इस पे 10% छूट भी दिया जाएगा। पे करने के लिए हमारा फोन पे नंबर या व्हाट्सएप नंबर है 8210348051। दूसरा नंबर है 9693 110 155। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस नोट्स को खरीदिए मात्र 500 रुपया में 10% छूट के साथ। और इसमें आपको सारा कुछ NCERT बुक से सेटअप किया गया है और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन इसमें सेटअप किया गया है। अब देखिए प्रश्न है हमारा कि ज्यामिति NCERT क्लास 5 के लिए AB का नाम है, यहां से यहाँ AB एक रेखाखंड है और इसका नाम पूछा जा रहा है। तो रेखाखंड है, AB रेखाखंड है, UP टेट में पूछा है 2014 में, तो रेखाखंड ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है इस तरह से लाइन अप किया गया है, CD खींच दिया गया है। CD एक है, ये देखिए बिहार टेट में पूछा गया 2020 में, तो इसका आंसर हो जाएगा रेखा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ सी और डी तक रहता तो ये फिक्स था, रेखाखंड होता, लेकिन यह आगे भी इंडिकेट कर दिया है कि आगे भी जा सकता है, इसलिए इसको रेखा बोला जाएगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, यहाँ भी सी डी है, इंडिकेट है, और ये भी बिहार टेट 2000 डबल रिपीटेड है। ठीक है, डबल रिपीटेड है। इसके बाद प्रश्न देख लेते हैं ये वाला। देखिए एम बिंदु निश्चित है लेकिन एन निश्चित नहीं है, उसके आगे भी इंडिकेट किया गया है, इसका मतलब कि आगे तक जाएगा। एक बिंदु निश्चित है, इसको क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। ठीक है, तो किरण ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद देखिए ये एक त्रिभुज है, 3 रेखाखंड से करके बना है, रेखाखंड की संख्या बोला जा रहा है, तो 3 रेखाखंड है तो 3 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ऑप्शन बी 3 नहीं है, ऑप्शन बी 3 नहीं है, ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें देखें तो ये और ये इसमें रेखाखंडों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो रेखाखंडों की संख्या इसमें 6 है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न है ये वाला, इधर से आया ऐसे गया। ठीक है, बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो ए ओ बी आपको बताना है, ए ओ बी कोण का नाम है, क्या नाम है, सी जी टेट 2015, ए समकोण, बी न्यून कोण, और सी अधिक कोण, और डी कोई नहीं। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, बी से ए के बीच 90 डिग्री बन रहा है, तो यानी कि ये समकोण है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन एक आपका यहाँ पर फाइनली आंसर होने वाला है। इसके बाद समकोण का हम लोग परिभाषा जान लेंगे। ठीक है, यदि आप नोट खरीदेंगे तो सारा कुछ आपको जो है बिल्कुल टॉपिक वाइज उसमें बताया गया है। ठीक है, नोट्स पीडीएफ तैयार किया गया है और जेसीईआरटी बुक से तैयार किया गया है, तो आपके एग्जाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है, उपयोगी रहेगा और ये अच्छा साबित होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छे स्कोर के लिए। जब कोण का मान 90 डिग्री होता है तो उसे समकोण कहते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, समकोण किसे कहते हैं, जब किसी कोण का माप 90 डिग्री हो तो उसको समकोण बोला जाएगा। अब इसमें देखिए ये एक एंगल ऐसे बन रहा है 45 डिग्री का, मतलब 45 डिग्री का, तो बोला जा रहा है कि ए ओ बी है, क्या है, समकोण है या न्यून कोण है या अधिक कोण है या सभी। तो देखिए 90 से कम वाला कोण जो होता है वो न्यून कोण कहलाता है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ठीक है, ये भी आपका एमपी टेट 2024 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं, न्यून कोण का परिभाषा यहाँ पर दिया गया है, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, न्यून कोण का परिभाषा दिया गया है, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम होती है न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, 90 डिग्री से कोण कम होता है उसको क्या बोला जाता है, न्यून कोण बोला जाता है। देखिए ज्यामिति है, जेसीईआरटी बुक से भी ये भी लिया गया है। ये देखिए ऐसे एक एंगल बन रहा है, ये वाला कितना डिग्री का बन रहा है, 120 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो 120 डिग्री जो होता है ये हरियाणा टेट में 2024 में पूछा गया है। तो ए ओ बी का माप जो है वो तो 120 होगा, लेकिन कौन सा कोण कहलाएगा, ही 90 से ज्यादा है 180 से कम है तो अधिक कोण कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी आपका करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, अब अधिक कोण का परिभाषा देख लेंगे। ठीक है, अधिक कोण का परिभाषा देखेंगे यहाँ पर, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 से कम हो अधिक कोण कहलाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अक्षर में समकोण बन रहा है। यहाँ समकोण किस में बन रहा है ये देखना है। देखिए यहाँ पर भी समकोण बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, और यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यानी कि ये तीनों में बन रहा है, तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सभी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट। देखिए 43 डिग्री का कोण कहलाता है, 43 डिग्री का कोण कहलाता है। चलिए ये आपका 2016 में पूछा गया है।
ठीक है, राजस्थान टेट में। इसमें बोला गया है कि समकोण है, अधिक कोण है, न्यून कोण है या कोई नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यून कोण। ठीक है, इसके बाद देखिए 110 डिग्री का कोण खाली जगह है। ये आपका बिहार टेट 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो 110 डिग्री जो है ये समकोण है या न्यून कोण है या अधिक कोण है या कोई नहीं। देखिए 110 डिग्री 90 से ज्यादा है, इसलिए अधिक कोण कहलाएगा, ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी आपका ज्यामिति जेसीईआरटी बुक से लिया गया है और इसमें बोला जा रहा है कि दी गई आकृति, यूपी टेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ये क्या है, घन है, घनाभ है, बेलन है या कोण है। इसका सभी किनारा जो है वो 3-3 सेंटीमीटर का है, इसलिए इसको हम लोग घन बोलेंगे। घन का सभी किनारा की लंबाई जो है और चौड़ाई ऊंचाई सब समान होता है। यानी कि इसका यहाँ परिभाषा भी दिया गया है, देख लीजिएगा। ये आकृति पूछा जाता है तो 3D आकृति के अंतर्गत आता है। चलिए इसको देखते हैं। दी गई आकृति, ये हरियाणा टेट 2021 में पूछा गया है, घन होगा या घनाभ होगा या बेलन होगा या शंकु। तो ये जो होगा आपका घनाभ हो जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। ठीक है, इसलिए ये घनाभ में जाएगा। इसके बाद का प्रश्न देखिए, घनाभ जो है इसका परिभाषा, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है घनाभ कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये भी 3D आकृति के अंतर्गत ही आएगा। इसको देख लीजिए आप, दी गई आकृति, ये आपका ये भी आपका टेट में पूछा गया प्रश्न है। बेलन होगा या शंकु होगा या गोला होगा या कोई नहीं होगा। तो ये बेलन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बेलन होगा, बेलने बेलन के आकार का है। इसके बाद इसको देखेंगे तो दी गई आकृति 2014 में ये भी टेट में पूछा गया है और ये बेलन, शंकु, गोला या सभी। तो ये जो होगा आपका शंकु हो जाएगा, ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न लास्ट वाला देख लेते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। बोला जा रहा कि दी गई आकृति है, ये जो आकृति दिया गया है ये क्या है, बेलन है या शंकु है या गोला है या सभी है। ठीक है, तो इसमें से जो है आपका सही आंसर क्या होगा, ये चीज देखना है। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर गोला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सी सही होगा, गोला हो जाएगा। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।